जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं मोहिनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ संरक्षण केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश भर में आज 27 अप्रैल को गौ सेवकों के माध्यम से एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून की मांग को लेकर है। इसी के तहत आज सोमवार को देश भर में एक साथ यह अभियान आयोजित किया गया है। गौ रक्षा वाहिनी सरिया तहसील के अध्यक्ष त्रिलोक स्वर्णकार मुन्ना ने बताया कि देश भर के साधु संतों के सानिध्य में गौ सेवक सेविकाएं, गौपालक, समाज सेवी, समाज प्रमुख, व्यापारी वर्ग एवं एनजीओ प्रतिनिधि और आम नागरिक आज 27 अप्रैल को सोमवार को पूरे भारतवर्ष की 5000 से अधिक तहसीलों में एक साथ प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक तहसील में भी यह कार्यक्रम आयोजित, जिसमें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के तहसील मुख्यालय सरिया में भी सुबह 11 बजे नगर के अटल चौक स्थित भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में सभी गौ सेवक एकत्र हुए। इसके बाद हनुमान जी की पूजा अर्चना के पश्चात गौ माता की पूजा अर्चना कर व गौ माता को फूल माला पहनाकर शांतिपूर्ण भजन कीर्तन के साथ गौ भक्तों के द्वारा यात्रा निकाली गई और तहसील कार्यालय में 5000 गौ सेवकों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। आयोजकों के अनुसार यह अभियान गौ वंश के सम्मान और संरक्षण को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक गौ सेवकों ने अपना समर्थन देते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा एवं गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ संरक्षण को केंद्रीय कानून की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, जिला भाजपा उपाध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार, भागवत आचार्य श्री सलील कृष्ण महाराज, रोशन राज जनसेना, गौ सेवक मोटू बंसल, मंडल भाजपा अध्यक्ष प्रदीप सतपथी सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक शामिल थे। सरिया से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। आज सरिया तहसील में गौ सम्मान आह्वान गौ सेवकों द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने संबंधी 8 बिंदुओं पर अलग अलग आवेदन है, निवेदन है और उसको मेरे द्वारा लिया गया है ज्ञापन को, और आगे ज्ञापन को पहुंचाया जाएगा आगे राज्यपाल महोदय जहां का प्रतिलिपि है कलेक्टर महोदय के माध्यम से। इसमें 5000 लोगों के हस्ताक्षर सहित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और मुख्य प्रमुख जो मांग है 8 बिंदुओं में है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ताकि गाय का जो किसी प्रकार का दुर्घटना में, हादसा या किसी प्रकार का अन्य जो हम लोग खबरें सुनते हैं गाय के संबंध में, ऐसा कोई भी सूचना कार्य ना हो और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गाय सम्मानित कुछ नहीं रहे। गौ माता की जय। विप्रधेनु सुर संत हितलीज मनोज अवतार। भगवान के अवतार लेने का प्रमुख कारण केवल गौ माता का रक्षा ही था, पर भगवान हर युग में जन्म लेते रहे, अवतार लेते रहे, पर इस युग में रक्षा का दायित्व हम जैसे मानवों को भगवान ने दिया है, ताकि हम गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को हम मिटा सकें और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर सकें। इसके लिए पूरे अंचल से, पूरे सरिया ग्राम नगर वासियों से 5000 हस्ताक्षर कर गौ माता को सम्मान द्वारा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने द्वारा 5000 हस्ताक्षर करवाया गया, जिसे महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय, श्री प्रधानमंत्री जी और छत्तीसगढ़ श्री मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल जी सबको ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ताकि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अब हमारा कर्तव्य है कि गौ माता की रक्षा हो और उस कृतज्ञता से, उस उपकार से हम उड़ीण हो सकें। माता के उपकार से तो कोई उड़ीण नहीं हो सका, लेकिन ये हमें एक कर्तव्य प्राप्त हुआ, ये हमें भगवान के द्वारा एक सूचना मिली है कि हम उस ऋण से उड़ीण होने का, ये हमें भगवान ने रास्ता दिखाया है। इसलिए आज सभी नगरवासियों के साथ हम गौ रक्षा के अभियान में जुड़े, सभी ने बहुत ही अथक परिश्रम किया ताकि गौ मैया को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। धन्यवाद। मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज से 35-40 साल पहले को अगर हम जाते हैं तो हर घर में गौधन रहता था। गाय बैल के बिना खेती संभव नहीं थी, गाय के खाद के बिना खेती संभव नहीं थी, और गाय के दूध के बिना आज भी पूरा विश्व में जीवन संभव नहीं है। वैज्ञानिक लोगों के प्रयास से जो आधुनिकता आई, ट्रैक्टर वगैरह का जो भी
हुआ निर्माण, उसके वजह से गौ माता को पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया जा रहा है। सरकार जंगली जानवरों को तो संरक्षित करने में बहुत ज़्यादा अपना दिखा रही है, शौक दिखा रही है, या उनको संरक्षित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन गौ माता के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। आज गौ माता का वध हो रहा है, गौ माता का तिरस्कार हो रहा है, रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, गौ माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गोधन परिवार अगर सुरक्षित नहीं होगा तो किसी कंडीशन पे भी विश्व में जीवन का संभव है ही नहीं। इस चीज को समझना पड़ेगा और भारतवासियों से निवेदन भी है कि इस आह्वान में एक से एक आगे बढ़कर आए और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में अपना समर्थन दें। सरकार से विशेष निवेदन है कि हमारे गोधन की विशेषता और उपयोगिता को देखते हुए और हिंदू सनातनी धर्म भाइयों के गौ माता गोधन परिवार के और अपनी श्रद्धा को देखते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए एवं उसकी सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय। भारत एक हिंदुओं का देश है और हिंदुओं की हमारी गौ माता राष्ट्र माता है। हम माता के रूप में गौ माता को पूजा करते हैं और उसकी अर्चना करते हैं। गौ माता का एक एक चीज़ हम सब के लिए पवित्र होता है, इसीलिए हम गौ माता को राष्ट्र माता के बनाने के आह्वान के लिए आज हम सब पूरे सरिया अंचल वासी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित किया जाए ताकि गौ माता की संरक्षण हो सके, उसकी सेवा हो सके। सही मायने में जो आज गौ माता के कटने का भी विषय बहुत सारा आता है, गौ तस्करी का जो विषय आता है, उस सब चीज़ों में रोक लगे। इसके लिए पूरा हम हिंदू भाई गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए एक एक गांव एक एक घर के लोग इसमें सम्मिलित हैं और सबकी इच्छा यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। बस की निगरानी, सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त बस सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है